आज का हमारा नीट का क्वेश्चन है कि हमें गिवन है एक बॉल है जिसका मास है 0.5 kg। जब इस बॉल को 40 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया जाता है तो ग्राउंड को हिट करने के बाद में ये 10 मीटर अगेन बाउंस बैक करती है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया हुआ है। कैलकुलेट करना है हमें कि जो बॉल है ग्राउंड के साथ कोलिजन के दौरान में कितना इम्पल्स यहाँ पर इम्पार्ट करेगी। देखिए कैसे करना है इन क्वेश्चंस को। इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन। जब कोई भी फोर्स शॉर्ट टाइम के लिए अप्लाई होता है तो उसे फोर्स को और टाइम को कैलकुलेट करना मुश्किल होता है, इसलिए हम उनके प्रोडक्ट को कैलकुलेट करते हैं, जो कि होता है हमारे पास में इम्पल्स। एंड फोर्स का फॉर्मूला होता है dp बाई dt, दैट इज चेंज इन मोमेंटम अपॉन में चेंज इन टाइम पीरियड। सो जो हमारे पास चेंज इन मोमेंटम होगा वो होगा फोर्स इनटू टाइम पीरियड, जो कि किसके इक्वल होगा हमारे पास में इम्पल्स के इक्वल होगा। इसलिए इम्पल्स के लिए हमें किसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, चेंज इन मोमेंटम को। और चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला होता है pf माइनस पी आई, डेट इज m जो मास है यहाँ बाहर आ जाएगा और हमारे पास में फॉर्मूला बनेगा vf माइनस vi, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इनटू मास ऑफ द बॉल। सो हमें फाइनली यहाँ पे कैलकुलेट करना है बॉल की फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जब बॉल ग्राउंड को जस्ट हिट करने से पहले जो वेलोसिटी गेन करती है उसे हमने यहाँ पर बोला इनिशियल वेलोसिटी। ये कैलकुलेट करेंगे हम न्यूटन के थर्ड इक्वेशन से, जो कि होते हैं हमारे पास में v² माइनस u² इक्वल टू 2s। बॉल को हमने ड्रॉप किया है तो इसकी इनिशियल जो यहाँ पे वेलोसिटी है वो 0 होगी, और ग्राउंड को जस्ट हिट करने से पहले जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी निकल के आएगी वो हमारे पास होगी 28 मीटर पर सेकेंड। ये हम लोग इस इक्वेशन से सॉल्व करके कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे मूव करते हैं हम। vf मैंने यहाँ पे डिनोट किया है वेलोसिटी जस्ट आफ्टर हिट द ग्राउंड। ग्राउंड को हिट करने के जस्ट बाद में बॉल की जो वेलोसिटी होगी उसे हमने यहाँ पर बोला है vf। अब vf कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे कि एनर्जी कंजर्वेशन क्या है कि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किसके इक्वल होगी, पोटेंशियल एनर्जी। जितनी काइनेटिक एनर्जी के साथ में बॉल ऊपर गई है, जितनी एनर्जी ये लेके गई है उतनी ही हाइट तक पहुंच पाएगी जहां तक इसकी पोटेंशियल एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाए। और यहाँ से जो फाइनल वेलोसिटी निकल के आएगी हमारे पास होगी 14 मीटर पर सेकेंड। सो मोमेंटम चेंज कैलकुलेट करने के लिए हम इस फॉर्मूला में vf और vi की वैल्यू को पुट कर देंगे। सिंस वेलोसिटी हमारे पास में वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास डायरेक्शन भी होगी। अगर हम लोग यहाँ पे vf को पॉजिटिव लेके चलेंगे तो vi हमें नेगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा, यानी कि अगर मैं 14 मीटर पर सेकंड को पॉजिटिव ले रहा हूँ तो 28 मीटर पर सेकंड को नेगेटिव लेना पड़ेगा। फाइनली कैलकुलेट करने के बाद हमारा चेंज इन मोमेंटम कितना निकल के आएगा, 21 न्यूटन सेकेंड। सो हमारे पास में इस क्वेश्चन में जो इम्पल्स होगा वो होगा 21 न्यूटन सेकेंड। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो होगा ऑप्शन सी, दैट इज 21 न्यूटन सेकेंड।